19,500, 10 upon 100. So 1950, 1,950 rupees would be depreciation. Now another machine is purchased on 1st October 19 for rupees 10,000. So we have named this machine C. Purchase on 1st October, making closing the account on 31st March 2020. Using this machine for October, November, December, January, February 6 by 12. Depreciation is 500. और कैसे निकाल सकते हो डेप्रिसिएशन? ये 10,000 की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन को 1,000 एक साल का आधा कर दिया 1,000 का हाफ 500 ये 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। फिर वही प्रोसेस मशीन की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस किया बैलेंस, मशीन के वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस किया बैलेंस, मशीन के वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस किया बैलेंस। Now this balances we have shifted to the third accounting year. Book value is like 8 double. This is end. Expected amount divided by 3. Itna amount hoga, and this is going to be considered as a loss. Some round figure we have considered. For the remaining machine, we have charged the depreciation with the same method. कि 24,997 का फर्स्ट मशीन था, उसमें से हमने 1/3 पार्ट सेल कर दिया, बचा कितना 2/3 पार्ट, तो वो उस पर हम 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे, बाकी जो बची हुई मशीन है उस पर भी 10% डेप्रिसिएशन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, and then we will find it out the balances. So students, it's all about making journal and ledger, but in this question I have demonstrated how we can directly make the ledger. This is the machine account. Increases in the debit side, increases in the credit side. Like this, we can solve it. If you want me to solve any questions from the book, you tell me. This question just for the reference I have shown you, so that we can have a look कि इस तरीके से हमें solve करना है. You tell me कि sir, you please explain question number XYZ, so that I'll explain. Besides, if you wanted to understand any concept, tell me. Is depreciation approved? हाँ जी बेटा, बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही है। सपोज हमने कोई मशीन 1 अप्रैल को खरीदी और उस पे हमने कुछ बाद में एक्सपेंसेस किए 1 अक्टूबर को, तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक हम उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्या? नहीं, 1 अप्रैल को आपने क्वेश्चन देखिए, एक अच्छी बात होती है इस तरीके से अपने डाउट क्लियर करना। 1 अक्टूबर को आपने मशीन परचेज की है, और अगर आपने हाँ जी 1 अक्टूबर पर अगर मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को आपने परचेज किया और 1 अप्रैल पे ही आपने कुछ एक्सपेंसेस उस पर किए हैं टू मेक इट वर्केबल और टू मेक इट ऑपरेशनल या उसको यूजफुल बनाने के लिए, तो उसका पार्ट मशीन का पार्ट हो जाएगा, असेट्स का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद में यूज करना स्टार्ट कर दिया, या फिर उसके बाद में 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद में, इफ यू आर स्पेंडिंग समथिंग, देन दैट वुड बी द पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, वुड बी रिकॉर्डेड इन द P&L account
will not be the part of machine or furniture or any asset. Okay, Mohit? Yes. यस, बीच में मुझे नमन की भी आवाज आ रही थी, या और कोई इसमें डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। Once I think I have given the example in this class only, or maybe in another section of this standard, कि जैसे हमने कोई सेकंड मतलब यूज्ड हमने कोई मशीन खरीदी है राजकोट से, तो उस यूज्ड मशीन को, सेकंड मशीन को सपोज वी हैव परचेज फॉर 10 लाख रुपीस, पर उसको गांधीधाम में ला करके हमारी फैक्ट्री में इंस्टॉल करने में, वो इंस्टॉल करवाने में और वर्केबल बनाने में 2 लाख रुपीस और एक्सपेंसेस हुए, तो 10 + 2 हमारे लिए उस मशीन की या उस प्लांट की कॉस्ट हो गई 12 लाख, तो हम डेप्रिसिएशन 12 लाख पे लगाए, ठीक है। और फिर 6 मंथ के बाद में सपोज उस मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके लिए फिर से हमें उसके इंजीनियर को बुलाना पड़ता है, तो वो सब उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट में आएगी, वो हम उसको मेंटेनेंस कॉस्ट में आएगी, एक्सपेंसेस कंसीडर करेंगे, वो उसकी कॉस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो इनिशियली जो स्टार्टिंग में जो हम अमाउंट खर्च करते हैं, दैट वुड बी ओनली कंसीडर टू कैलकुलेट और टू कंसीडर कॉस्ट। यस प्लीज, एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव स्टूडेंट्स? Yes, please. Now, students, we are very close to the disposal of this chapter. हम 1-2 दिन और इस चैप्टर को चलाने वाले हैं, then we'll go through the provision and the reserve, वो थ्योरी वाला चैप्टर है पूरी तरीके से, है ना, because that is one of the very very important chapter of 11th standard, क्योंकि उसका काम 12th में भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन जो ऐसी कौन सी चीजें हमें समझ में नहीं आ रही है, एक किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर वो जीएसटी वाले क्वेश्चन, तो जीएसटी वाले क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो केवल दिख रहे हैं डराते हैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने 30,000 का एक मशीन परचेज किया, यही वाला मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 30,000 का एक मशीन आपने खरीदा है, पंजाब से खरीदा, और उस पर 18% का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, sorry 18% GST we have paid. So machine account balance 30,000 rupees. Then input GST, input IGST, debit at 18%. So ये हो गया 5,400. Now to bank या cash. तो 30,000 की मशीन आपको 35,400 में रिसीव होगी। अब आप मुझे बताओ बेटा, जब आप इसको मशीन अकाउंट में लिखोगे तो क्या लिखोगे? What you will write? What amount you will write? Sir, Now 35,400. हाँ, यानी we need to cash 30,000. अच्छा, क्या मोहित and all other students, क्या कुछ इनपुट आईजीएसटी का कोई सेट ऑफ मिलने वाला है क्या? Is there any chances? Tell me. क्यों नहीं मिलेगा बेटा इसका सेट ऑफ? सर हम वो यूज करेंगे मशीन, हम आगे सेल नहीं करेंगे, इसलिए सेट ऑफ नहीं होगा। सिंपल सी बात है भाई, हम डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं? असेट्स पे लगाते हैं, है ना। मशीन खरीदी तो हमने यूज करने के लिए खरीदी, तो उस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं, है ना। तो ये जो टैक्सेस लगे हैं, वो टैक्सेस तो हमें बेयर करने हैं, उसका सेट ऑफ तो मिलना नहीं है भाई। सेट ऑफ कब मिलता है? व्हेन यू परचेज समथिंग एंड गोइंग टू सेल इट, सो इनपुट जीएसटी इज देयर एंड आउटपुट जीएसटी इज देयर। यहाँ तो आउटपुट का सवाल ही नहीं होता, है ना। जब आप इसको सेल भी करेंगे, तो यू आर नॉट सेलिंग एज अ आई मीन मींस, जब आप उसको आफ्टर यूजिंग फॉर 5 ईयर 10 ईयर व्हाटएवर, यू आर जस्ट गोइंग टू सेल इट, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसीडर्ड कि यू वुड बी गेटिंग एनी मींस जीएसटी क्रेडिट फॉर इट, है ना। उसका प्रोविजंस है प्रैक्टिकली कुछ, है ना, प्रैक्टिकली कुछ प्रोविजन है, पर वो सब अभी आपके सिलेबस में नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट। हम इसमें तो क्या करने वाले हैं, मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर 30,000 अगेंस्ट दैट, और ये 5,400 when you pay for the IGST, that will be your tax payment over purchase of this machine, and you will not be getting the any set off against this. So don't worry about this. है ना, we will discuss this of the question also tomorrow. कल हम लोग इन क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। But machine disposal account also I just wanted to discuss with you. Machine disposal
right? This is an important concept. So सर तो हम before this, वो 35,400 पे लगाएंगे ना? क्या हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो 35,400 पे लगाएंगे ना? जो will record it and machine account में हम उसको कितने में रिकॉर्ड करते हैं? सर है ना? 35,400। हाँ, on what amount you are just recording it? आपने उसको कितने में रिकॉर्ड किया? For what amount you have purchased it? तो 35,400। हाँ, तो फिर अब उसके बाद में जो टैक्सेस आपने पे किए हैं वो क्या आपके लिए फिक्स्ड कॉस्ट है क्या? दैट इज द टैक्सेस, ठीक है ना बेटा? तो वो तो हम 30,000 पर ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? तो सर वो टैक्स कहाँ पे जाएगा फिर? So that would be your expenses. Whatever the tax you are paying now, that would be your expenses. वो expenses में रिकॉर्ड होंगे, आपके लिए वो expenses है। जैसे आप बाकी दूसरे टैक्सेस पे करते हैं, है ना? बाकी जो दूसरे टैक्सेस पे करते हैं तो P&L अकाउंट में डेबिट में रिकॉर्ड होता है वो expenses. So that would be record separately. Yes, please. So इसमें बताएं और ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है? Now you see this, some illustrations are also given based on this. आप ये देखिए, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे this one, the questions. I'll just explain. जैसे ये with GST वाले जो questions है, if you are facing any problem in that, so I'll explain it. कल हम GST वाला question ले लेते हैं और machine disposal वाला concept कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? मतलब आपके जो न्यूमेरिकल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा? न्यूमेरिकल्स आपके विद गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी 26 से स्टार्ट है ना? तो विद गुड्स एंड सर्विस टैक्स और मशीन डिस्पोजल, ये दोनों चीजें मैं आपको कल एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? इसके पहले मुझे बताओ, इसके पहले में कोई डाउट या कुछ क्वेरी लग रही हो आपको? If any concept has not been understood properly, you can tell me. Yes. Make sure the doubt is clear. Shall I explain any questions like this? पूरा मैं solve करके, shall I demonstrate any questions? Which one? जल्दी से बताओ। सर कोई जीएसटी वाला ले लो ना। नहीं, जीएसटी वाला अपन कल डिस्कस कर लेंगे, फेस टू फेस बैठोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मशीन डिस्पोजल एंड जीएसटी विल डिस्कस टुमारो 25th के पहले। मशीन डिस्पोजल का भी एक, यू जस्ट नोट इट डाउन, इसकी एक थ्योरी दे रखी है यहाँ पर आपकी बुक में, वो कल पढ़ के आना तो जल्दी से समझ में आएगा। यस, मशीन डिस्पोजल और असेट डिस्पोजल गिवन ऑन पेज नंबर 15.31 15.31 पर जो दे रखा है, दिस यू नीड टू कंसीडर, तो इसको आप स्टडी करके आना, है ना? Asset disposal, this is given on page number, where it is, asset disposal on page number 15.30 and 15.31. So all these students be ready with this. So these two topics will be discussed tomorrow. Recite. Straight and written down value method we have already discussed. We need to charge the depreciation of the book value. This is the question of written down value. This is the original cost. पहली बार हमने depreciation इस पर लगाया, है ना? How did we calculate it? As I have already explained to you, 30,000 and account 100. Because this machine is purchased on 1st July. इसको 1st July को खरीदा था,
Charging depreciation of 31st March. So July to 31st March, 9 months, like this we have calculated. Okay? Now next time we have calculated the depreciation of this. ये first year का depreciation हुआ इसका कितना 2225. Now second year, what was the book value? Book value was 27,775. So into 10 upon 100. So considering this 2777.5. So round figure में तो डेप्रिसिएशन पॉइंट में है तो क्या करना? राउंड फिगर कर सकते हो आप बता इसको. सो 0.5 आए तो हाँ 0.5 आए तो आप नेक्स्ट लेवल पे उसको राउंड फिगर कर दो. जैसे ये 2777.5 है तो उसको 2778 कर सकते हैं. Now students we need to understand this कि practically क्या होता है ना. देखिए practically ये होता है कि जब अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं तो it is considerable up to 10 rupees. It is considerable up to 10 rupees. तब उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है. मतलब कि जैसे ये मैं आप यहाँ पर आपको बताया 24,997. So instead of taking 24,997, directly it can be taken 25,000. है ना. It can be taken 25,000. only 25,000 is under the impression of. That's why some difference was there of 10 to 12 rupees. So this I have made the students clear. This difference is there. That is because of we have taken a round figure and we have taken the this 25,000 instead of 24,997. Okay. Though in the examination, what happens, students? The question paper exam में set होता है. So we and the board is already aware that कि आपके पास में calculator नहीं होता है. So we don't give you this type of figure. जैसे कोई कि बहुत ज्यादा उसमें कैलकुलेशंस आपको करना पड़ेगा. No, we don't ask. It is to help so that you don't invest too much time on the calculations. But as far as the depreciation is concerned, this is a chapter of this is a topic of calculations only. So by all the means calculations तो होते ही होते हैं. But yes, it can be minimized by some way. Okay. Yes, please. Any questions, students? No query, no questions are there. Bhavya, Devansh, Kailash Trivedi, Kavya, Kavach, Khushi, Manan, Mohit, Mastan sir, Naitik, Naman, Nandana, Nikhil, Rhythm, Samrit. Samrit, you have sent some message. Yes, Samrit, not understood. Chapter 3 तक ही complete है. What do you mean? Sorry. Sorry, sir. Acha. You wanted to message somebody else. Okay. So you know, students, question number 23 and question number 24, you try to solve in your notebook. If you are facing any problem, then tell me. Question number 23 and 24.
You can also solve question number 19. Question number 19, 23 and 24. You please check that whether you will be able to solve this question. If you tell me so, well, would not be able to complete a question because around 30 minutes is already done. But I would be able to explain to you. From which book you are telling, sir, the old one or new edition? This one is the new book. So question number 23 and 24 and question number 19. This is the new book. Any questions you can see? Yes, please. The students in this one concept when you will be going to this machine disposal. So what is the machine disposal account? I just try to guide you so that what tomorrow when we will be practicing the machine disposal, so you will not face any problem. Machine, not machine actually. It should be better to use a word asset disposal. Asset disposal account. Now, what is asset disposal account? Students, I have already asked you to read it. That is given on page number 15.30 and 15.30 and 15.31. But beside, I'm just trying to make you understand what does it mean, so that what you would be able to better understand when we would be practicing the fresher. So while it is already clear by its title, assets disposal account. See, in depreciations, we talk about acquiring an asset and charging the depreciation. Acquiring an asset and charging the depreciation. Depreciation is always charged on fixed assets. Okay, so how that fixed assets are being disposed? How these fixed assets are being disposed? So what is the disposal of account? What do you mean by it? देखो अभी आपने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको इस टाइटल से क्या समझ में आ रहा है? Can you tell me? What is the disposal of an asset? Acquiring, हमने उस assets को purchase किया. Now disposal, that means what? Try to answer. Maybe correct, maybe wrong. So putting out of work. Yes, putting. When we acquire, when we have brought in the book of accounts, जब हमने कोई machine purchase की, कोई furniture purchase किया, कोई assets we have acquired, so we have brought in the book of accounts by debiting it. हमने उसको debit कर दिया. Let's say इसने furniture purchase, so we have simply recorded furniture account debits to then let's say इसको 5 lakh. Now this furniture account, furniture we have opened for rupees 5 lakh. हमने 5 lakh rupees का furniture का एक account हमने open कर दिया. Please try to understand this. Now, how this account is going to be removed from the book of accounts? After exhausting or after a decided tenure, 2 साल, 3 साल, 5 years, whatsoever the tenure is there, after the fixed tenure, how this
title is going to be get out from the book of account or how it is going to be credited. So there is a two-way. Either this asset is exhausted, मतलब let's say इसके 5 लाख रुपीस की assets है और हर साल अगर इस पे 10% depreciation लगता है तो 50,000 rupees depreciation charge होगा. Within 10 years what happened? Gradually every year this assets would be credited for 50,000. हर साल 50,000 से assets credit होता जाएगा and after 10 years automatically the value will get zero. This is the one option. Or maybe the another option is what? That after 2-3 years, it has been decided to sell out this asset. So either sell means either it is decided to sell out the assets, one option. Second option that it has been exhausted. तो वो assets को पूरा use कर लिया गया, सब पहले पूरा depreciation में transfer हो गया, ठीक है? So how it is going to record? So assets disposal account, हमने assets account पढ़ लिया, assets account पढ़ लिया. Assets account का मतलब वही जो machine account, furniture account, plant account ये जो पढ़ा है, that is actually the asset account, ठीक है? है ना? अब most of the depreciation, most of the question depreciation में machine दे रखा है, machine purchase, machine one purchase, machineries. Otherwise depreciation could be on furniture, depreciation could be on machine, depreciation could be on the plant or any of the fixed assets, ठीक है? So assets account we have prepared. So along with this we need to prepare this. Basically we need to understand this core account. The one is the asset account. The one is the asset account. Now depreciation account or provision for depreciation account. This we refer it separately because the depreciation, so by all the means it will be there. So there is an option whether we will be preparing provision for depreciation or not. Provision for depreciation or alternatively accumulated. Basically, the whole account are saying accumulated depreciation account. And the very important, the fourth one is what? Asset disposal account. Assets account, depreciation account, provision for depreciation account, and assets disposal account. How these assets are being disposed? Whether it has been sold out to the outsiders or it has been exhausted. So instead of dealing the main assets account, a separate account is to be prepared, known or called as the assets disposal account, where we try to compare what was the original cost of machine, asset, furniture. Now, what amount of depreciation has been transferred against this in provision for depreciation? Now, what is the book value comparing the assets and the balance of original cost and the balance in the provision for depreciation? Let's say इसके assets 1 लाख की है, उस पर 30,000 का depreciation लग चुका है, तो 1 minus 30, that is 70,000 rupees of book value is there, and the asset is being sold for rupees 50,000. So we consider 20,000 rupees is a loss on sale of machine. So initially what we'll do, we'll transfer the balance of assets. Transfer the balance of assets from asset account to the assets disposal account, and the disposal process will take place over there. So asset account would be closed by transferring the balance to the assets disposal account. This we need to understand. Okay, so go through the theory part. अब उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि asset disposal से related theory भी पूछी जाती है. Theoretically that is also very important, and numerical में भी asset disposal account कई बार पूछा जाता है. तो ये एक अच्छा और एक important concept है. ये आपको 12th में भी काफी यूज में आता है. So this we need to understand. Hopefully it is clear, students. So just I have entered you. बाकी आप उसको पढ़ें. Now tomorrow when we would be practicing the numericals, जब हम लोग करेंगे numericals
करेंगे, so this will help you to understand. Okay, any other questions in this student sir? Bring your accounts notebook tomorrow when you are coming. I'll see how you are solving. Okay, any questions? Let me check who are there in the class. Except No, Mohit, sir. I have not heard. Except the Mohit, I have not heard any voice. So give me your attendance who are there in the class by your name, so that I don't forget. Who is this? Sir, I am also there. No, no, beta, you speak of your name. I'm not seeing the Sir, list. Kavya. Sir, Manan. Kavya, okay, Kavya. Manan, Mustan, present. sir. Mastan sir, okay. Present, sir. Nikhil Parya. Nikhil. And Sir, Kailash Rabari. okay, Sir Nandana. Sutej. okay. Bhavya. Little louder, please. Sir, Rhythm Srivastava. Bhavya Patel.